बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, लास्ट टॉपिक चैप्टर 11 का व्हाट इज अ कमेटी। हम ऑलरेडी दो कमेटी डिस्कस कर चुके हैं, ऑडिट कमेटी और रेम्यूनरेशन कमेटी। बेसिकली कमेटी क्या, ग्रुप ऑफ पीपल who are appointed to administer, discuss और make reports concerning a subject। किसी भी एक पर्टिकुलर इशू के को अगर एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसके लिए एक कमेटी बना दी जाती है, या उस इशू को डिस्कस करना के और उसके बारे में एक रिपोर्ट जो है वो कंसर्निंग सब्जेक्ट के बारे में कंपाइल करना, ये कमेटी का काम है। टिपिकली कमेटीज टेंड टू बी परमानेंट और एट लीस्ट लॉन्ग टर्म। तो ये पॉइंट याद रखना है कि कमेटीज शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनती। हैव अथॉरिटीज, कमेटी को जब किसी चीज को एडमिनिस्ट्रेशन दी जाएगी इसकी, या किसी पर्टिकुलर इशू के बारे में उसको डिसीजन मेकिंग का कहा जाएगा, तो उसके पास अथॉरिटी होगी। फॉलो वेल एस्टेब्लिश प्रोसीजर, जब भी कमेटी बनाई जाती है तो उसका जो काम करने का तरीका कार होता है वो प्री डिफाइन कर लिया जाता है, तो ये हमेशा वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स को फॉलो करती है। प्रोवाइड अ वे ऑफ मेकिंग डिफिकल्ट डिसीजन बाय इन्वॉल्विंग की इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट। अब कमेटी जब बनाई जाती है तो उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंट एरिया से उठाए जाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट से उठाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें अकाउंट्स के भी बंदे होंगे, उसमें मार्केटिंग के भी बंदे होंगे, तो उससे जो ओवरऑल स्पेशलाइजेशन है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और कमेटी जो है वो कोई भी एक काम जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है। अब कमेटी का जो पर्पज है, वो बेसिक टास्क जो परफॉर्म करती है वो कौन कौन सी हैं। नंबर वन, एक तो वो डिसीजन मेकिंग करती है, जब उसको कोई एक पर्टिकुलर टास्क दी जाती है या पर्टिकुलर इशू के बारे में उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, तो वो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। रिलेइंग डिसीजंस एंड इंस्ट्रक्शंस, वो जो डिसीजंस हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आगे ट्रांसफर करना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, ये भी कमेटी का काम है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, कमेटी डिफरेंट इश्यूज के बारे में सोचती है और उसका अपना सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। पार्टिसिपेटिव, अब कमेटी के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं, अपना अपना ओपिनियन देते हैं, तो कमेटी जो है वो बेसिकली एक पार्टिसिपेटिव अप्रोच होती है। इसमें ऑटोक्रेटिक स्टाइल नहीं चलता कि कमेटी का हेड जो है वो सारे फैसले कर रहा हो। प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन, जब किसी पर्टिकुलर इशू के बारे में कमेटी बनाई जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया है, तो उसमें कमेटी बना दी जाती है कि उस डिस्प्यूट के बारे में वो अपनी फाइंडिंग्स दे और अपनी सजेशंस दे। कंसल्टेशन, कमेटी जो है वो एक कंसल्टेशन, कमेटी के अंदर जो चेयरमैन ऑफ द कमेटी है वो कंसल्ट करता है अपने जो नीचे काम करने वाले लोग हैं। ऑटोक्रेटिक स्टाइल नहीं होता, ये ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल नहीं होता, बल्कि डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है। कमेटी का ब्रेनस्टॉर्म हम समझ आ चुके, कमेटी के अंदर जो डिफरेंट लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। डिलेइंग मैकेनिज्म, सम टाइम ऐसा होता है कि कमेटी जो है वो बनाई जाती है किसी चीज को डिले करने के लिए। जैसे पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि अगर हम किसी काम को डिले करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कमेटी बना दें। मेक और इम्प्लीमेंट डिसीजंस, ये कमेटी के पास अथॉरिटी होती है। ओवरसी अ फंक्शन और प्रोसीजर, अब हम पहले बात कर चुके हैं कि जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास जो है वो एक लेजिटिमेट पावर होती है कि वो कंपनी के जो फंक्शंस हैं उनको देख सके। कंपनी की परफॉर्मेंस पे चेक एंड बैलेंस एक रखा जाता है, तो उन लोगों के साथ जो जनरल पब्लिक है उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो है वो कमेटी बनाई जाती है। जैसे ओवरसाइट बोर्ड्स और कमेटीज, तो ओवरसाइट बोर्ड जो बनाए जाते हैं वो बेसिकली कमेटी की एक एग्जाम्पल है। गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर इशू, तो वो भी कमेटीज जो है वो बनाई जाती हैं ताकि एक पर्टिकुलर इशू के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करें और उसमें अपनी रिकमेंडेशंस दें या अपना फैसला दें। अब कमेटीज की तो टाइप्स हैं। एग्जेक्टिव कमेटीज जो हैं, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो बेसिकली एग्जेक्टिव टॉप लेवल की जो कमेटीज होती हैं उनको हम एग्जेक्टिव कमेटीज कहते हैं। स्टैंडिंग कमेटी जो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मोहल्लों में मस्जिद की कमेटी बना गई तो मस्जिद के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो कमेटी परमानेंट बेसिस पे देखती रहेगी। एडॉक कमेटी जो है वो एक टाइम फॉर द टाइम बीइंग बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाई जाती है। जैसे ही उसकी ये टास्क कंप्लीट होती है, एडॉक कमेटी जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। सब कमेटी, कमेटी के अंदर से मेंबर्स चुन के एक उसका सब पार्ट जो है वो एक कमेटी बनाई जा सकती है जो कि सब कमेटी होती है। अब एडवांटेजेस ऑफ कमेटीज, एक तो पहला एडवांटेज ये है कि डिफरेंट फील्ड के जो इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट एक्सपर्टीज जो हैं वो गैदर होती हैं, तो उससे
ओवरऑल जो साइनर्जी का इम्पैक्ट है 2+2=5, जिसको हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सकती है। स्लो द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सम टाइम ऐसा होता है कि हम एक डिसीजन जो है वो जल्दी जल्दी लेना ही नहीं चाहते। हम फॉर एग्जांपल कोई डिस्प्यूट है उसको फौरी तौर पर सॉल्व नहीं करना चाहते, तो उसमें हम एक डिलेइंग टैक्टिक के तौर पर जो है वो कमेटी बनाते हैं। ये बेसिकली हम इसको यूं कह सकते हैं कि ये अनएथिकल है, लेकिन एडवांटेज है कमेटी का। मोर इजीली एक्सपेक्टेड, अब कमेटी के जो डिसीजन होते हैं चूंकि उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, हर डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो कमेटी को डिसीजन को के ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सेप्ट करना जो है वो आसान होता है। कैन डिले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो ये बेसिकली वही वाला पॉइंट है, दोबारा से आ गया। मोर पीपल आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग लीडिंग टू इंक्रीज मोटिवेशन, जो सब लोग होते हैं वो मोटिवेट होते हैं अगर उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए। तो कमेटी बेसिकली एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने में वो मोटिवेट होते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अब अगर एक इंडिविजुअल डिसीजन लेगा तो वो सारी की सारी उस डिसीजन के गलत होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस पे होगी। लेकिन कमेटी में ये होता है कि डिसीजन जो है वो एज अ होल कमेटी ले रही होती है, तो इसलिए ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हम एक बंदा जो है मतलब कमेटी के केस में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोगों को ये डर नहीं होता कि डिसीजन अगर गलत हो गया तो उसका जो सारा बर्डन है वो उन पे आएगा। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो इंडिविजुअल इज लाइकली टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, तो उसमें अगर गलत डिसीजन होगा तो ये पॉइंट आउट करना जो है कि उस गलत डिसीजन का असल में रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये मुश्किल होता है। मे विश टू फर्दर फॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देयर ओन डिपार्टमेंट, अब चूंकि कमेटी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो है वो लोग होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का जो बंदा है वो अपने डिपार्टमेंट के जो इंटरेस्ट है उनको सेफ गार्ड करने की कोशिश करेगा। कंप्रोमाइज बिटवीन द वेरियस मेंबर्स, अब कमेटी के अंदर अगर डिसीजन मेकिंग करनी है तो बहुत जगहों पे वेरियस मेंबर्स जो हैं उनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, तो उसे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हो सकता है कि फुलफिल ना हो। कमेटी मेंबर्स नॉर्मली ओनली अटेंड कमेटी पार्ट टाइम, क्योंकि वो परमानेंट बेसिस पे डेली वो कमेटी के इश्यूज को डील करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए होते, बल्कि वो पार्ट टाइम जो है वो बैठते हैं, तो इसलिए उनका जो फोकस होता है वो कम होता है। सम एक्सपीरियंस कमेटी मेंबर्स में डोमिनेट, तो जो लेस एक्सपीरियंस्ड हैं या वो लोग जो कि नए लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सप्रेस हो जाते हैं। हाँ जी, अब चेयरपर्सन जो है वो बेसिकली कमेटी का जो हेड है वो चेयरपर्सन कहलाता है, और चेयरपर्सन मस्ट हैव स्किल इन कम्युनिकेटिंग रूलिंग क्लियरली बट टैक्टफुली, के जो भी कमेटी के डिसीजंस हैं वो उनको कम्युनिकेट करने की उसके अंदर एबिलिटी हो, कम्युनिकेशन पावर होनी चाहिए उसमें। एबिलिटी टू बी डिसाइसिव अंडर सर्टेन सिचुएशंस, जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो उसके के पास डिसीजन मेकिंग की पावर हो, एबिलिटी हो। एबिलिटी टू साइलेंस पीपल, कमेटी के अंदर बहस शुरू हो गई है, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया तो उनको चुप करा सके। स्किल इन कम्युनिकेटिंग रूलिंग, वो वही वाली बात है। द स्किल ऑफ समराइजिंग, कि ओवरऑल जो बातचीत हुई है उसका नट शेल क्या है, फाइनल कंक्लूजन क्या ड्रॉ होता है, वो भी उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। नॉन वर्बल बिहेवियर जो है उस की जो अवेयरनेस है वो डेवलप करना, के लोगों का जो ओवरऑल एटीट्यूड होता है, उनका जो गेस्चर पोस्चर्स हैं वो भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। साउंड नॉलेज ऑफ रेलेवेंट रेगुलेशन, कमेटी चूंकि रेगुलेशंस पे चल रही होती है, प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स पे चल रही होती है, तो चेयरपर्सन को अगर खुद ही प्रोसीजर्स का नहीं पता होगा तो वो कमेटी को प्रॉपर तरीके से चला नहीं सकता। दूसरा जो की पर्सन है वो सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी है। सेक्रेटरी बेसिकली जो डील कर रहा होता है ओवरऑल कमेटी मीटिंग्स को डील कर रहा होता है, कि कमेटी की जो डिफरेंट मीटिंग्स हैं, तो बिफोर मीटिंग उसने क्या क्या काम करना है, फिक्सिंग द डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग, बुकिंग द वेन्यू जहाँ पे मीटिंग होनी है, प्रिपेयरिंग एंड इशूइंग द एजेंडा। अब एजेंडा ऑफ द मीटिंग बेसिकली वो पॉइंट्स हैं जो कि मीटिंग में डिस्कस होने हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग असिस्टिंग द चेयरपर्सन, मेकिंग के चेयरपर्सन को जहाँ पे भी असिस्टेंस चाहिए होगी किसी भी इशू के बारे में उसको असिस्ट करेगा। मेकिंग नोट्स, जो भी मीटिंग में डिस्कशंस हो रही हैं उनको उनके नोट्स प्रिपेयर करेगा, और प्रोसीजर्स के बारे में अगर चेयरपर्सन को किसी जगह पे डाउट है तो वो भी बताएगा। आफ्टर द मीटिंग प्रिपेयरिंग मिनट्स, जो डिसीजंस लिए गए हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग उनको राइट डाउन करेगा। एक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग डिसीजंस, के जो डिसीजंस हुए हैं उन पे एक्ट अपॉन करेगा और उनको बाकी लोगों को कम्युनिकेट करेगा। डीलिंग विद कोरेस्पोंडेंस,
कि जितनी भी कमेटी की जो ईमेल्स हैं, लेटर्स हैं, इन करस्पॉन्डेंस जो इन हो रही है, यानी कि कहीं से लेटर्स आ रहे हैं, जो आउट हो रही है, उसको भी जो है वो कंपनी सेक्रेटरी जो है वो सॉरी कमेटी का जो सेक्रेटरी है वो डील करेगा।